हमारे पास एक सोसाइटी का डेटा है कि वहाँ 10 साल के 6 लोग हैं, 40 साल के 15 लोग हैं, इस प्रकार से। तो इस डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का जो शुरुआती पोर्शन है वो तो मीन डेविएशन के जैसा ही है। सबसे पहला स्टेप कि हमने इस डेटा का मीन फाइंड करना है, मीन यानी एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? एक्स बार इज इक्वल टू, देखिए ये एक डिस्क्रीट डेटा सीरीज है, मतलब हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं ये बताया गया है कि 10 वाला नंबर 6 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 10 साल वाले 6 लोग हैं, 40 साल वाले 15 लोग हैं, यानी कि ये अपना x है ऑब्जर्वेशन और ये अपनी फ्रीक्वेंसी है f। तो जब x और f हो उस केस में मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा f इंटू एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा f। तो सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स फाइंड करने के लिए एक नया कॉलम बनाते हैं f इंटू एक्स। यहाँ पे f और x वाले सेल को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये वाला सेल और ये वाला सेल, 10 टाइम्स 6 60, उसी प्रकार यहाँ पे 60, ये भी 60 और ये 600। अभी इस कॉलम को ऐड करेंगे इन सभी नंबर्स को, तो ये कितना होगा 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 600, ये होगा 780। ये है अपना सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ चाहिए, मतलब ये वाले कॉलम का एडिशन, ये होगा 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 15, ये आएगा 26, ये हुआ अपना सिग्मा एफ। तो बस अभी एवरेज फाइंड करने के लिए इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 30 ईयर्स, मतलब कि अपना एवरेज है 30 ईयर्स इस सोसाइटी का। अब स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्म फाइंड करने के लिए थोड़े कॉलम्स और बनाने पड़ेंगे। मैं एक नया कॉलम बनाता हूँ, मॉड्यूलस डी। इसका मतलब है, डी का मतलब कि अपना ये एवरेज और अपना ये ऑब्जर्वेशन, इनके बीच डिफरेंस कितना है। जैसे कि 10 और 30 के बीच डिफरेंस कितना है, 30 माइनस 10 यानी 20। उसी प्रकार यहाँ 30 में से 20 गए बचे 10, 30 में से 30 गए बचा 0 और 40 में से 30 गए तो फिर बचे 10। क्योंकि मॉड्यूलस है इसलिए हमने साइन को इग्नोर करना है, मतलब कि यहाँ 30 में से 40 जाएंगे तो बचेंगे -10, लेकिन -10 प्लस 10 का फर्क नहीं पड़ता, हमने मॉड्यूलस लिया इसलिए। ये कॉलम बना, अभी एक दूसरा कॉलम बनेगा f इंटू डी स्क्वायर, मतलब कि ये वाला सेल मल्टीप्लाइड विथ ये वाला सेल और फिर से मल्टीप्लाइड विथ ये वाला सेल, माने कि 6 टाइम्स 20 टाइम्स 20, ये कितना होगा 20 का स्क्वायर है 400 टाइम्स 6, तो ये होगा 2400। इसी प्रकार यहाँ पे ये आएगा 10 का स्क्वायर है 100 टाइम्स 3, 300, हमने ये किया इस प्रकार से। यहाँ तो 0 है, मतलब सभी 0। इस केस में क्या होगा 15 टाइम्स 10 टाइम्स 10, तो ये होगा 1500। अभी इसका हमको समेशन चाहिए, सिग्मा एफ इंटू डी स्क्वायर, ये क्या होगा। अभी यहाँ मॉड्यूलस नहीं लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि स्क्वायर करने पर साइन तो वैसे भी चेंज हो जाता है। तो इस कॉलम को हम ऐड करते हैं, ये कितना होगा 0, ये भी 0, 4 और 3 7 और 5 12, एक गया, एक और 2 3 और 1 4, 4200, ये आया अपना सिग्मा एफ डी स्क्वायर। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है एस डी इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो ये अपना 4200 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ अपना क्या था 26। बस अभी आप इसे सॉल्व कीजिए अपने कैलकुलेटर पे, जो भी जवाब मिले ईयर्स में, ये होगा अपना स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का दूसरा नाम है रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। तो आपको यही डेटा देकर ये पूछा जाए कि इसका रूट मीन स्क्वायर डेविएशन निकालिए, तो भी यही प्रोसेस करना है। कई बार स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह आपको ये पूछते हैं कि इस डेटा का वेरिएंस फाइंड कीजिए, तो भी प्रोसेस तो पूरा यही, लेकिन यहाँ पे वेरिएंस का फॉर्मूला
उसके अंदर ये स्क्वायर रूट निकल जाता है, मतलब ये अपना वेरिएंस का फॉर्मूला। बस अभी इसका जो भी जवाब आए वो अपना वेरिएंस है। अभी साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से हम इस टेबल का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टैट मोड में जाएंगे, फर्स्ट वेरिएबल वाला। अभी यहाँ पे x और f का वैल्यू हमने लिख देना है। तो देखिए x कितने थे, 10। फर्स्ट वाला कॉलम देखिए, आप मैं हर एक नंबर को टाइप करने के बाद इक्वल का साइन दबाऊंगा। ये 10 चला गया। अभी दूसरा था 20, तीसरा था 30, चौथा था 40। अभी फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, फ्रीक्वेंसी में है 6, 3, 2 और 15। 6 दबाया, फिर 3, 2 और 15। ये अपना डेटा ऐड हो गया पूरा, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया था। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो शिफ्ट दबा के मैं गया स्टेट मोड में, वेरिएबल्स, वेरिएबल्स में ये 3 नंबर वाला, और इक्वल टू का साइन दबाया, आ गया 12.709 ईयर्स। ये अपना स्टैंडर्ड डेविएशन है इस डेटा का। यदि हमको केवल एवरेज फाइंड करना था या फिर मीन फाइंड करना था तो मैं फिर से स्टेट मोड में जाऊंगा, वेरिएबल्स, और उसके अंदर x बार यानी दूसरा नंबर, और फिर इक्वल टू का साइन दबाया, तो आ गया 30, मतलब कि अपना एवरेज है 30 ईयर्स।